ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये आजादी का चुनाव है साथियों। मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर बम्बई जैसे शहर गया। आप बताइए कि निषाद का बेटा हूँ, निषाद के लिए लड़ाई लड़ना क्या कोई गुनाह है क्या? आज बताइए, पूरे बिहार को बताया, देश को बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक और सांसद बना सकता है साथियों, विधायक सांसद बना सकता है। हमारा सुरक्षा वापस ले लिया साथियों। तो मल्ला का बेटा किसी गुजराती से डरने वाला है क्या? बिहारी गुजराती से डरेगा क्या? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। मुकेश सहनी की लाज बचानी है, तेजस्वी यादव की लाज बचानी है, तो फिर आपको इंडिया के प्रत्याशी या फिर ये कहिए कि महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना होगा। आपको बता दें कि ये बातें कही हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। आपको मालूम है कि मुकेश सहनी इन दिनों गर्दा फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी मालूम है कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं, वहां पर चुनावी सभा कर रहे हैं और लगातार दहाड़ रहे हैं। और आपको हमने बताया है कि आज एक बार फिर से गजब फॉर्म में दिखे मुकेश सहनी। देखिए, आपको बता दें कि आज मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव समस्तीपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर और वैशाली पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर गजब दहाड़े हैं मुकेश सहनी। देखिए, मंच से ही बहुत कुछ कह दिया है। आपको हमने बताया कि वहां पहुंचकर मुकेश सहनी ने लोगों से अपील की है कि आप इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी को, इंडिया के प्रत्याशी को जीत दिलाइए। देखिए, आपको बता दें कि आज मंच से ही मुकेश सहनी का एक बार फिर से दर्द छलका था। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सबसे पहले आप उनको सुनिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष, बिहार के युवा नेता और हमारे छोटे भाई श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई हमारे आलोक मेहता जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वैशाली लोकसभा क्षेत्र के बड़े भाई मुन्ना शुक्ला जी और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, और इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, मीडिया के साथी सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी का नमस्कार साथियों, प्रणाम साथियों। ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये आजादी का चुनाव है साथियों। चुनाव इसलिए आजादी का क्योंकि हमारा देश का लोकतंत्र और संविधान जो है वो खतरे में है साथियों, खतरे में है साथियों। आज हम आपके बीच में अपील करने के लिए आए हैं। हमारे भाई आलोक मेहता जी चुनाव लड़ रहे हैं, उसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। एक एक निषाद का बेटा, एक एक हमारे गठबंधन के साथी, एक एक वोट दीजिए। सिर्फ हमारे आलोक भाई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये मान लीजिए कि सन ऑफ मल्ला भी चुनाव लड़ रहा है। हमारा भी इज्जत का सवाल है साथियों। आप सब जानते हैं, थोड़ा साइड हो गया ना, थोड़ा साइड कीजिए ना भाई। आप सब जानते हैं, मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। 18 साल की उम्र में घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़कर बम्बई जैसे शहर गया। वहाँ मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था और मैंने मेहनत के दम पर बम्बई में कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैं मुड़ के देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है साथियों। उसके बाद खास करके हम अपने निषाद भाई के लिए लड़ाई लड़ने लगे साथियों। आप बताइए कि निषाद का बेटा हूँ, निषाद के लिए लड़ाई लड़ना क्या कोई गुनाह है क्या? आज बताइए, हम लड़ाई लड़ते लड़ते 2020 में पूरे बिहार को बताया, देश को बताया कि मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, विधायक और सांसद बना सकता है साथियों, विधायक सांसद बना सकता है। और उसके बाद हमने 4 विधायक बनाया और आपने देखा हमारे दम पर सरकार बना। हम अगर समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनता, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनाया, हम मंत्री बने। जब अपने समाज के लिए काम कर रहे थे
तो हमारे देखिए हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सांसद खरीद के रोड पे ला दिया साथियों। इसलिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा मोदी जी को आईना दिखाया, हमारा सुरक्षा वापस ले लिया साथियों। तो मल्ला का बेटा किसी गुजराती से डरने वाला है क्या? बिहारी गुजराती से डरेगा क्या? एक बिहारी 100 पे भारी। तो इसलिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और हमारे आलोक भाई को एक एक वोट देकर इसको जिताइए। किसी के पीछे घूमने की जरूरी नहीं है। तो हमारे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से बड़े भाई मुन्ना शुक्ला जी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अभी लालटेन छापे वोट देकर जिताइए। हमारे शिवचंद्र राम जी जो हमारे हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं, हमारे भाई शिवचंद्र राम जी को भी चुनाव जिताइए और उनको भी लालटेन छापे बटन दबा के जिताने का काम कीजिए। और हमारे आलोक भाई को भी मजबूती से जीत दिलाइए। ये सिर्फ आलोक भाई का नहीं, ये सनब मल्ला का भी इज्जत का सवाल है। एक एक हमारे पार्टी के नेतागण हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है, एक एक वोट हमारे गठबंधन को साथ में जाना चाहिए तो हमारी अगली सरकार बनेगा और सामाजिक न्याय को मजबूती देंगे। हमारा संविधान सुरक्षित रहेगा, हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। और जो लोग आपको तोड़ने के लिए घूम रहे, इस सभा में इतने धूप में 40 डिग्री के टेम्परेचर में बड़े संख्या में नौजवान साथी, माता बहन, सम्मानित गार्जियन, मीडिया के साथी, सभी को सन्नत मल्ला मुंगेर सलीम की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। एक मिनट शांति रखो। देखो लड़ाई लड़ना है ना मोदी से लड़ाई लड़ना है ना, तो मोदी से लड़ाई लड़ना है तो सीखना पड़ेगा ना। सीखिए, शांति बनाइए, सुनिए, फिर बाद में चिल्लाइएगा, ठीक है? तो साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है, ये देश मोदी जी का नहीं है। इसलिए हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है। और लड़ाई कैसे लड़ेंगे? क्योंकि हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को खत्म करने के लिए लगा हुआ है, हमारा देश का लोकतंत्र खत्म करने में लगा हुआ है। आप देख रहे हैं ना, बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को खरीद लेते हैं। तो इसलिए साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने संविधान को बचाने के लिए। और इसके लिए कैसे लड़ेगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हर इंसान के पास ताकत दिया, क्या? वो वोट गिराने का ताकत। और आपके पास वोट गिराने का ताकत है। आप अपने वोट से देश का प्रधानमंत्री को बदल सकते हैं, आप अपने वोट से राज्य का मुख्यमंत्री को बदल सकते हैं, और आप सांसद और विधायक को बदल सकते हैं साथियों। तो इसके लिए आपको शांति से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको जो संविधान बनाया, आज उसी के दम पर एक गरीब पिछड़ा का मल्ला का बेटा आज आपके सामने बात रख रहा है। उस संविधान का ही देन है कि हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे। ये संविधान का ही देन है कि एक आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने। इसलिए साथियों, आपको अपने संविधान के लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमारे प्रत्याशी बहन ममता भुइया जी को यहाँ लालटेन छाप देकर इनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो इसलिए आप सभी को मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए काम करना पड़ेगा। जो जोश अभी आप दिखा रहे हैं, ये जोश आपको अपने गांव में, अपने बूथ पर, अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में दिखाइएगा। और जब जीत जाइएगा तो सर ऊंचा होगा साथियों, सर ऊंचा हो जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा और आपके हिसाब से नहीं होगा तो सर झुकाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, अगर सर उठाना है, मान सम्मान के साथ रहना है, अगर सन मल्ला का लाज बचाना है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लाज बचाना है, तो ये ताकत को गांव-गांव में लेके जाइए और हमारे संदेश को पहुंचाइए और अपने प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए। जब आपका प्रत्याशी जीतेगी तो क्या होगा? जब हमारा दिल्ली में सरकार होगा, और जब दिल्ली में सरकार होगा तो आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना लोग
सरकारी नौकरी मिलेगा, वो भी 1 करोड़ नौकरी हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है। तो इसके लिए आज आप सब हम लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए साथियों, आप सब मजबूती से गठबंधन के साथ रहिए, एक वोट दीजिए। और हमारे वीआईपी पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, अभी हम लोगों ने संकल्प यात्रा इसी मैदान में किया था, हजारों की संख्या में आए थे आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और आरक्षण लेके रहेंगे। साथियों, ये कब पूरा होगा? जब आपका भाई मजबूत होकर दिल्ली पहुंचेगा, तब आपका आरक्षण पूरा होगा। साथियों, तब आरक्षण पूरा होगा। तो पार्टी के एक नेता एक गांव में जाइए, एक टोला में जाकर मजबूती से हमारे गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन का काम कीजिए। तमाम हमारे साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी नौजवान साथी को। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने। आपने देखा कि किस तरह से आज मन से गजब दहाड़ा है मुकेश सहनी ने, साथ में तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। साफ साफ लोगों से अपील की है और साफ साफ लहजे में कह दिया है कि अगर आपको मुकेश सहनी की लाज बचानी है, अगर आप लोगों को तेजस्वी यादव की लाज बचानी है, तो इस बार आपको महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताना ही होगा। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।